बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज टमाटर की चटपटी सी सब्ज़ी की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पर जो टमाटर है मैंने ना 6 अदद मीडियम साइज़ के ले लिए हैं। साथ ही मैंने मीडियम साइज़ के 5 अदद ले लिए हैं प्याज, और प्याज के जो छिलके हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, इनकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम प्याज की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से एक प्याज को उठाएंगे और पहले हमने इसके 2 पीस करने हैं। 2 पीस करने के बाद हम इसको इस तरह से कट लगा देंगे और इसके हमने 4 पीस बना लेने हैं। इसी तरह से ना हमने सारे प्याज की कटिंग कर लेनी है। 4-4 पीस में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी कटिंग करनी है। तो जल्दी से मैं सारे प्याज की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा प्याज होगा ना, हम उसके 6 पीस बनाएंगे, 4 नहीं बनाएंगे, 6 पीस उसके हम बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर सारे प्याज की मैंने कटिंग कर ली है। सारे प्याज हमारे कट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे टमाटर, और टमाटर की भी हमने कटिंग करनी है। पहले हम इसको आगे से थोड़ा सा कट करेंगे और इसको हमने वेस्ट कर देना है। फिर हम इसके 2 पीस बनाएंगे और फिर हमने इसके 4 पीस बना लेने हैं। एक टमाटर के हमने 4 पीसेस बनाने हैं। इसी तरह से सारे टमाटरों को हमने कट कर लेना है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर प्याज और टमाटर हमारे कट हो चुके हैं। सारी हमने कटिंग कर ली है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, और इनको हम सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। फ्लेम को इस टाइम पर हमने ऑन कर देना है और कुकिंग ऑयल को ना हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल की जगह पर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। फ्लेम को ना अब मैंने हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है, और प्याज को ना हमने तकरीबन 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज हमारे सॉफ्ट भी हो जाए और साथ ही साथ इसकी जो परतें हैं ना वो खुल जाएं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इस टाइम पर जब भी हमने सब्ज़ी फ्राई करनी है तो आपने फ्लेम को हाई रखना है, ना ही लो रखेंगे और ना ही मीडियम। हाई फ्लेम रखते हुए हमने प्याज को फ्राई कर लेना है 5 मिनट तक। प्याज को ना यहाँ पर फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। प्याज ना हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं। चलिए जी, अब हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे, और मज़ीद अब हमने ना इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है प्याज को और टमाटर को, ताकि जो टमाटर हैं हमारे वो भी हल्के से सॉफ्ट हो जाए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो जल्दी से मैं 2 मिनट तक इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद मैंने फिर से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। इस टाइम पर हमने क्या करना है, हाफ जो मिक्सचर है ना वो हमने टमाटर और प्याज का निकाल लेना है। चलिए, यहाँ से थोड़े से हम टमाटर और प्याज निकाल लेंगे। चलिए जी, इतने काफ़ी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाकी मिक्सचर रह गया है इसमें है ना हमने ऐड करनी है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर देंगे, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 4 अदद हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं हरी मिर्च की। और अब हमने ना मज़ीद 1 मिनट तक फिर से फ्राई कर लेना है, ताकि जो लहसुन अदरक की कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलें जी, मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है तमाम चीज़ों को, और लहसुन अदरक की जो कच्ची सी स्मेल है ना वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना हमने इनको बाहर निकाल लेना है। अच्छा, जो पहले हमने प्याज और टमाटर निकाले थे ना वो हमने अलहदा से रखे हुए हैं, और ये हमने अलहदा से प्लेट में ऐड करने हैं, क्योंकि हमने इसकी पेस्ट बनानी है, उनको हमने आगे चल के इस्तेमाल करना है। तो इनको हम अलहदा रखेंगे और उनको अलहदा रखेंगे।
तो चलें जी, यहाँ पर तमाम चीज़ें ना मैंने निकाल ली हैं। अब हमने करना क्या है, इनको ना हमने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छी तरह से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ठंडी हो जाएंगी, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर सारे मिक्सचर को ना मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो डंडल है ना हरी मिर्च के, वो हमने अलहदा कर लेने हैं, क्योंकि पहले मैं ना इसको अलहदा करना भूल गई थी, तो इस टाइम पर मैं इसको अलहदा कर रही हूँ। अच्छा, आप इसे शुरू में भी अलहदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी हरी मिर्च के जो डंडल है वो अलहदा कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ना हमने साइड पर कर लिया है, और यहाँ पर ना हम लेंगे एक ब्लेंडर जग लेंगे सबसे पहले, और सबसे पहले ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो थोड़ा सा ही हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और साथ ही हम ना अपना मिक्सचर ठंडा किया हुआ ऐड कर देंगे। चलें जी, और इसको ना हमने अच्छी तरह से पीस लेना है, और इसकी एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करके रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर ना मैंने तमाम चीज़ों की फ़ाइन पेस्ट बनाकर रेडी कर ली है। तो फ़ाइन पेस्ट माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जल्दी से इसको साइड पर करते हैं, और जल्दी से हम ना चटपटी सी प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलें जी, उसी ऑयल को ना मैंने फिर से गर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना हमने ऐड करना है 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे, और ज़ीरे को ना हमने तकरीबन 30 सेकंड तक क्रैकल कर लेना है, ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू है ना वो आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही ज़ीरे की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, अब हमने ना इस टाइम पर अपनी पेस्ट बनाई हुई ऐड कर देनी है। चलें जी, ये जो ब्लेंडर जग में रह गई ना थोड़ी सी पेस्ट, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी हम ऐड कर देंगे। चलें जी, अब हमने पेस्ट को तब तक पका लेना है जब तक इसका जो कच्चा सपन है वो ख़त्म नहीं हो जाता, और ऑयल हमारा फिर से सेपरेट होना शुरू नहीं हो जाता। और इस टाइम पर जो फ्लेम है ना वो हम मीडियम टू लो रखेंगे, ताकि जो पेस्ट है वो हमारे फेस के ऊपर ना जाए। तो पेस्ट को पकाते हुए ना मुझे 4 मिनट हो चुके हैं। जो पेस्ट है उसका कच्चा सपन ख़त्म हो चुका है, और ऑयल ना हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अच्छा, जो फ्लेम है ना वो अभी तक हमारा लो ही है। अब हम ना इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें हल्दी पाउडर, और इनको हमने ना मिक्स कर लेना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने दूध की मलाई ऐड करनी है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फैट लिया है। अच्छा, अगर आपके पास दूध की मलाई ना हो, या तो फिर आप टेट्रा पैक क्रीम ऐड कर लें, या फिर आप इसके अंदर दही भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, अच्छी तरह से हमने इसको भी मिक्स कर लेना है। आपने हाई फ्लेम पर मलाई को बिल्कुल नहीं ऐड करना, नहीं तो ये फट जाएगी। कुछ सेकंड तक हम इसको ना लो फ्लेम पर पकाएंगे, फिर हम फ्लेम को मीडियम करके 5 मिनट तक पका लेंगे, ताकि मसाले भी हमारे अच्छी तरह से भून जाएं, और साथ ही साथ जो बलाई है ना उसका कच्चा सपन ख़त्म हो जाए। तो जल्दी से मैं बलाई का कच्चापन ख़त्म कर लूँ, मसालों की बुनाई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट तक ना मैंने अच्छी तरह से मसालों की बुनाई कर ली है। बलाई का जो कच्चा सपन है वो भी ख़त्म हो चुका है, और माशाल्लाह से फिर से जो ऑयल है वो हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पर हमने क्या करना है, इसके अंदर ना हमने ऐड कर देना है जो हमने बचा के रखे हुए थे ना फ्राई की हुई प्याज और लाल टमाटर, वो हमने ऐड कर देने हैं। और साथ ही ना हम ऐड करेंगे 4 अदद यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इनको भी हमने ऐड कर देना है, और इनको ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने कवर लगाना है, क्योंकि पहले जो हमने प्याज और टमाटर ऐड किए हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्राई किए हुए हैं, वो कच्चे हैं, तो हमने उनको गलाना भी है। तो इसलिए हम ना कवर लगा के 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इनको पका लेंगे, ताकि प्याज और टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कवर करके 5 मिनट तक सब्ज़ी को पका लिया है, कवर को हटा देंगे। तो माशाल्लाह से जो ऑयल है फिर से हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है।
इसको ना हम मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर कुछ सॉसेज ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और इनको ना हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते हुए मज़ीद हमने ना हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक पका लेना है। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट तक हमने हाई फ्लेम पर इनको पका लेना है। तो हाई फ्लेम करके मैंने 1 मिनट तक सब्ज़ी को फिर से पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी जो प्याज टमाटर की सब्ज़ी है ना हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चटपटी सी प्याज टमाटर की सब्ज़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। खाने में बेहद ही लजीज है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आप ना एक दफ़ा इसे घर में लाजमी ट्राई करें, इंशाल्लाह बेहद ही मज़े की बनेगी और सबको बेहद ही पसंद आएगी। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी प्याज टमाटर की चटपटी सी सब्ज़ी की। प्याज टमाटर की सब्ज़ी मज़ेदार टेस्टी चटपटी किस तरीके से बनाई जाती है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।